पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटरीट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। खान साहब के जेल जाने के बाद ये फ़र्स्ट टाइम है कि हमने इस कोर कमेटी के प्रोसीडिंग को ओपन रखा। ये पहली मर्तबा है कि हम जूम या इस बिल्डिंग के बाहर अपना कोर कमेटी के मीटिंग मुनक़द कर रहे हैं। हम एक बात बावाज़ बुलंद कहना चाहते हैं, किसी भी मुल्क की डेमोक्रेसी में ये जो सेंट्रल सेक्रेटरीट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 70% पाकिस्तानी अवाम का ताउन हासिल है, एतमाद हासिल है, ये वो 70% पाकिस्तानियों का सेंट्रल ऑफिस है उनकी पार्टी का। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लियामान का होता है। ये एक नर्सरी के तौर पर है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बग़ैर नोटिस के था, बग़ैर शोकास के था, बग़ैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। इनको लोगों को अपने आईनी ज़िम्मेदारी, आईनी इख्तियारात, आईनी हकूक़ अदा करने के रास्ते से रुकावट, इसके रास्ते में रुकावट पैदा करना था। ये उन लोगों का काम है जो कोशिश कर रहे हैं कि दुबई लीग से तवज्जो हटाए। हम उनसे मुतालबा करते हैं, दुबई लीग से तवज्जो हटने वाली नहीं है। आप लोगों ने अपना मनी ट्रेल देना है। आज पहली मर्तबा हमने कोर कमेटी के मीटिंग की और इसमें रिज़ोल्यूशन हमने पास करवाया। हम शदीद अल्फाज में CDA के इस कार्रवाई की मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। मंडे वाले दिन इसके ख़िलाफ़ पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह अदलिया हमें रिलीफ देगी। हम वाज़े करना चाहते हैं, हम पुरअमन हैं। ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते रोके जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुरअमन वर्कर और सपोर्टरों को, जिनकी औरतों को भी जेलों में डाला गया, जिनसे दुपट्टे भी छीने गए, जिनके घरों पे अटैक भी किया गया, उसको इश्तिहाल दिलाए। लेकिन हम मुश्तइल नहीं हुए। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, कई सारे निशानात पर लड़ते हुए इस हुकूमत को, इनके चाहने वालों को और वो केयर टेकर सेटअप को बदतरीन शिकस्त से नवाजा और आवाम ने उनको शिकस्त दी। इंशाअल्लाह इस किस्म के हथकंडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत, इसके वर्कर सपोर्टर इंशाअल्लाह ताला मुतासर नहीं होंगे। हम अपना आईनी कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। उमर साहब बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से अपने साथियों के बमा यहाँ पे सबको अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं वाज़े करता चलूँ, इस फरसुदा निज़ाम ने और इस मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, और ये आइन और कानून की बालादस्ती इंशाअल्लाह ताला मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लाएंगे। इसकी आपने कल रात को वो अमली तौर पे आपने देखा कि इस फरसुदा निज़ाम के जो बुलडोज़र आए और वो झलक और वो अक्स उसने पेश किया जो कि फ़लस्तीन में इज़राइल के बुलडोज़र्स गाज़ा में करते हैं या मकबूजा कश्मीर में निहत्ते कश्मीरियों मुसलमानों को कुचलने के लिए हिंदुस्तान की फ़ौज इस्तेमाल करती है। इसी तरह CDA और इस्लामाबाद पुलिस ने आके हमारी इस बिल्डिंग को मस्मार करने की कोशिश की। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, उसके दिल में वज़ीर आज़म इमरान खान की मोहब्बत कभी नहीं जा सकती और हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये आगाज़ है इंतिफादा का, और इंतिफादा क्या होता है? एक जागना, और ये बेदारी ये किस लिए है कि हम लोग अपना असूली अपना हक ले सकें, आइन और कानून पे खड़े हो सकें। पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से जो एक फस्तायत, जुल्म और जबर का एक सिलसिला चला हुआ है, वो मुझे लगता है कि अपने आखिरी हचकोले खा रहा है। उसकी वजह यह है कि इस किस्म की हरकतें, जिसमें कि पार्टी के ऑफिस को डिमोलिश करना, इसका मतलब ये है कि ये जंग हम जीत चुके हैं। इस तरह खान साहब कहते हैं कि ये जंग हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब ये सिर्फ कुछ लम्हों की बात है। जिस तरह की फस्तायत इस हुकूमत ने, जिस तरह से ये जुल्म व जबर किया है,
तो ये सियासी तौर पे हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और ना कर सके हैं। ये जुल्म और ताकत के ज़रिए हमारा मुकाबला करना चाहते हैं, जो कि एक जमहूरी निज़ाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है। हम सियासी लोग हैं, सियासी जद्दोजहद है, कानून और आइन की बहाली हमारा सबसे अव्वलीन टारगेट है। और जो इस मुल्क के हरदल अजीज़ और सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान, उनके ऊपर जो सियासी मुकदमात किए हुए हैं, उनकी मिसेस पे, बुशरा बीबी पे, ये एक ऐसी तारीख़ लिखी जा रही है जिससे कि मैंने आज सेनेट में वज़ीर कानून को भी यही कहा कि जब आपके नीचे वाली नस्लें जब आपके किरदार को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो वो आप पे फ़ख्र नहीं करेंगी। जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जिस तरह का जुल्म आप कर रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान का जो इमेज है बैरूनी दुनिया में वो किस तरह से जा रहा है, इससे मुल्क में कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा। यही तो वजह है कि पाकिस्तान में कल जो फिगर्स हुकूमत के आए हैं कि 50 साल में की तारीख़ में सबसे लोएस्ट फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ऐसे मुल्क में कौन इन्वेस्ट करेगा जिसमें कि मुल्क का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ अपनी बेगम के साथ, फिर हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में बैठे हों, हमारी ख़वातीन यहाँ पे मैं अब हमारी जो एक बड़ी सीनियर रुकन है यास्मीन राशिद, वो अस्पताल में ज़िंदगी की और मौत की जंग लड़ रही हैं, उनको कैद रखा हुआ है, एक सीनियर खातून है। इसी तरह जो बाकी हमारी ख़वातीन वर्कर्स हैं जिनको कि जेल 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है, क्या सबक है? ये आया उन ख़वातीन के लिए मैसेज है कि अगर आप सियासत करेंगी तो आपके साथ हम ये अशर करेंगे। पाकिस्तान की 50% आबादी है ये, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एडवर्सिटी के तमाम जो ये सख्तियों के बावजूद जिस तरह से हमने एक पुरअमन और एक पुरवकार तशख़्ख़ुस रखा है, जो कि हमारे लीडर इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पे है, जिस दिन वो कहेंगे कि आप सड़कों पे निकलें, हम बिल्कुल उनकी कॉल पे हम सड़कों पे निकलेंगे। मैं भी खाइफ नहीं तख्तादार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अख़यार से। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे दोस्तों, आज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने साबित किया है कि ये इमरान खान साहब के सिपाही हैं। चाहे मेरे राइट पे नईम हैदर पंजोथा जिस दिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अगवा किया गया, इसके माथे का खून इस बात की गवाही देगा। चाहे उसके राइट पे बैठा मेरा भाई ज़ैन कुरैशी, जिसका वालिद 2 बार पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा रहा, और आज वो शख्स जिसने हर मैदान में पाकिस्तान के दिफा किया, उसको गद्दारी के और संगीन नताइज वाले साइफर केस का सामना है। चाहे उमर अयूब खान, जिनको हमेशा ताने दिए जाते हैं, लेकिन खड़ा है अपने लीडर के साथ। शिबली फराज साहब अभी अस्पताल से ये होके आए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, जिनको इमरान खान साहब में भुट्टो नज़र आता है। मैं आज इसलिए खुश हूँ कि आज मुझे लगा कि ये तहरीक इंसाफ वही तहरीक इंसाफ है जब इमरान खान बाग़ नारान में था। मेरे पुराने साथियों को याद होगा जब ड्रोन के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब खुले आसमान तले बैठा था पेशावर में। आपको याद होगा टिक्का खान सानी, जब हमने वहाँ पे कंटेनर लगाया डी चौक पे और इमरान खान पे। शिबली भाई, आपको याद होगा रात को बारिश बरसी और खान साहब ने वहाँ रात गुजारी। और मुझे आज वो याद आई कि जब हम वज़ीरिस्तान मार्च में गए 30,000 बंदा लेके, और एक बड़े सियासतदान ने, फजल रहमान साहब ने हमें डराया कि यहाँ मत आए, यहाँ खुदकुश बम्बार है, इमरान खान को मौत से डराते हो। हम सब वहाँ गए और वहाँ इमरान खान की हताला कैंप अली अमीन, वो हमारा दफ्तर है, वो बंद है, लेकिन इमरान खान के सिपाही यहाँ पे बैठे हैं। और मैं और मैं यहाँ से ये मैसेज देना चाहता हूँ, लोग इस बिल्डिंग के लिए नहीं आते, लोग इमरान खान के नजरिए के लिए आते हैं। एक बिल्डिंग तो गिरा दी, 25 करोड़ के सीनों में जीता है इमरान खान, जिंदा जावेद। आप मुझे बताओ, 25 करोड़ का सीना चीर सकते हो? मान लो कि तुम हार गए हो, मान लो कि असीर अडियाला जीत गया है, मान लो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर आने वाला है। मैं आखिर में फिर अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को, अपने दोस्तों को जो मुश्किल में खड़े हुए। मैं इत्तेफाक व इत्तेहाद का भी मैसेज देता हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब को जो सबसे बड़ी खुशी होगी वो ये होगी कि अडियाला में उनको मैसेज दे कि दफ्तर बंद है लेकिन आपके सिपाही खड़े हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी लीडरशिप को कि मुझ नाचीज़ की तजवीज़ पर उन्होंने अमल किया। मैंने यही मैसेज दिया कि दफ्तर बंद है,
ज़मीन खुली है। जिस तरह उमर भाई ने कहा कि हम ज़मीन पर बैठेंगे, मैंने कहा कि हमें वहाँ पे मीटिंग करनी चाहिए। आज हमने साबित किया कि ना इमरान खान डरा, ना इमरान खान झुका, ना इमरान खान बिका, ना उसकी लीडरशिप झुकी, ना उसकी लीडरशिप बिकी और ना उसकी लीडरशिप टूटी।